एनपीएस में टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर्स कौन से रहे हैं, उसी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। हम देखेंगे इक्विटी के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे बढ़िया रिटर्न किसने जनरेट करके दिए हैं 2023 के फर्स्ट हाफ में। और इसको ये भी कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर्स के अगर हम रिटर्न देखते हैं तो उनके कंपेरिजन में ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर है या फिर हर बार ये कुछ कुछ चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम सबसे पहले देखें तो इस बार पेंशन फंड मैनेजर जो टोटल हो गए हैं वो हो गए हैं 10। 3 नए पेंशन फंड मैनेजर इंट्रोड्यूस हुए हैं। उनका नाम क्या है? एक है टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, एक है एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और लास्ट है मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। सो ये 3 नए पेंशन फंड मैनेजर आ गए हैं, पहले 7 थे, अब टोटल लिस्ट हो गई है 10 की। अगर हम देखेंगे तो इनका जो इंसेप्शन डेट है वो है 2022 की। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के अंदर एक एक महीने के अंदर एक एक नया पेंशन फंड मैनेजर आया है और इससे लोगों के पास जो ऑप्शन है इन्वेस्ट करने की, फंड इन्वेस्ट करने की, वो ज्यादा हो गई है। एंड आई थिंक जैसे जैसे एनपीएस की लोकप्रियता बढ़ रही है और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो सारा का सारा पैसा डाइवर्सिफाई करने के लिए हमें और पेंशन फंड मैनेजर की जरूरत भी थी। बात करते हैं हम आज की रेट में। सबसे पहले हम लेते हैं इक्विटी की, और ये टीयर 1 का इक्विटी है। इसकी अगर हम बात करते हैं और यहां पे लेते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो सबसे ज्यादा एसेट्स जो है आप देखेंगे एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी के पास है, जिसके पास 23,000 करोड़ के करीबन एसेट्स है, वो मैनेज करती है कंपनी। सब्सक्राइबर्स का भी अगर हम नंबर देखें तो एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा 16 लाख के करीबन सब्सक्राइबर्स हैं और इसके बाद एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर का नाम आता है। अब इनकी जो रिटर्न्स है, ये पूरा का पूरा डेटा मैंने डाउनलोड करके इसका एनालिसिस किया हुआ है, तो आपको रॉ डेटा तो जो है एनपीएस की साइट पर मिल जाएगा, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मेरे चैनल पे यहाँ पे मिलता है आपको। तो मैंने एनालाइज किया कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर रिटर्न पे क्या है। तो रेड का मतलब है कि उनकी रिटर्न जो है सबसे कम है उनके पीयर ग्रुप के साथ में, और ग्रीन का मतलब है कि उनकी रिटर्न सबसे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा ग्रीन होगा इसका मतलब उतनी ज़्यादा रिटर्न आई है, जितना ज़्यादा रेड होगा इसका मतलब उतनी कम रिटर्न आई है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, बाकी सारे जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो उसमें मैं इतनी डिटेल में कवर नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। सो बात करते हैं हम सबसे पहले रिटर्न्स की। रिटर्न्स की अगर हम बात करें, एक साल की रिटर्न देखेंगे तो बेंचमार्क की रिटर्न आई है 23.18% की। बेंचमार्क का मतलब क्या है? एनपीएस के जो पेंशन फंड मैनेजर है ये अपनी रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं कि जो बेंचमार्क की रिटर्न है उसके अगेंस्ट इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। यानी कि एनपीएस सीआरए है, वो बताता है कि बेंचमार्क में इतनी रिटर्न जनरेट हुई है और क्या पेंशन फंड मैनेजर उनसे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए हैं या नहीं, इसके कंपैरिजन के लिए बेंचमार्क की जो है रिटर्न दी जाती है। सो अगर हम सबसे पहले देते हैं इक्विटी टीयर 1 के अंदर, तो बेंचमार्क के अंदर सबने बेंचमार्क को बीट किया है। एक साल के अंदर बेंचमार्क की रिटर्न सबसे कम रही है और सबसे ज्यादा रिटर्न जो हमें जनरेट करके दी है वो दी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड मैनेजमेंट कंपनी ने। अगर हम बात करें सबसे कम रिटर्न किसने जनरेट करके दी है इसके अंदर बेंचमार्क के बाद में, तो वो हमारे पास रिटर्न आती है 23.73 की, यानी कि सबसे कम रिटर्न जनरेट करी है एचडीएफसी ने। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे, और यहां पे हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, क्योंकि इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहां से देख सकते हैं कि लास्ट एक साल में रिटर्न आई है 24-25% तक की, और कोई भी और इंस्ट्रूमेंट आपको इतनी रिटर्न जनरेट नहीं करके दे सकता है जितना आपको इक्विटी करके देता है। और ये बात यहां से काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि क्यों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस रेशो में इन्वेस्ट करना चाहिए इसको भी वीडियो में आगे कवर करने की कोशिश करेंगे, मगर एक साल की रिटर्न में हमें ये निकल के आता है। 3 साल, 5 साल, 7 साल का डेटा भी आप पॉज करके देख सकते हैं, और अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप ऐसे करके इसको स्क्रीन को बड़ा करके आराम से तसल्ली से स्क्रीनशॉट करके या फिर पॉज करके वीडियो को अपना डिटेल देख सकते हैं। अब जल्दी से जाके देखते हैं कि इस साल रैंकिंग क्या आई है इन सब की। अब ये तो हुई 1, 3, 5, 7 और 10 साल की रिटर्न, लेकिन रिटर्न की बात करें अगर हम, जब से ये पेंशन फंड स्टार्ट हुए तब से रिटर्न इंसेप्शन, अब ये इंसेप्शन डेट हर एक की अलग अलग रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी की, तो इसकी इंसेप्शन डेट थी अगस्त 2013 की, और आदित्य बिरला की बात करते हैं तो वो 2017 की थी। लेकिन शुरू से लेकर अब तक रिटर्न जो उन्होंने जनरेट करी है वो यहाँ पे आपके पास रैंकिंग है, यानी कि नंबर 1 अभी तक चल रहा है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, और सेकंड है हमारे पास आदित्य बिरला, थर्ड है एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड। तो ये है टॉप 3 इस साल के H1 2023 के। और इनको अगर हम पहले से कंपेयर करते हैं, ये मेरे पास पिछला डेटा लिखा हुआ है जो मैं हर साल में ये रैंकिंग इसकी करता हूँ और कोशिश करता हूँ साल में 2 बार करने की। तो अगर मैं H1 2022 का डेटा देखता हूँ तब भी एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी जो थी वो भी काफ़ी, वो तब भी नंबर 1 थी और उससे पहले भी नंबर 1 थी। यानी कि इक्विटी में टीयर 1 में अगर आपको कुछ चूज करना है तो आप एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी के लिमिटेड को चूज कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं नंबर 2 को, तो नंबर 2 पिछली बार थी एलआईसी, जो कि इस बार हो गई है आदित्य बिरला। उसने 5th रैंक से लेकर सीधी 2nd रैंक पे जंप मारी है, लेकिन उससे पहले वो 2nd रैंक पे थी। यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ भी काफ़ी मेहनत कर रही है, काफ़ी रिटर्न्स अच्छी जनरेट करने की कोशिश कर रही है। 3rd नंबर पे बात करते हैं तो एलआईसी आती है, और जो कि पिछले साल थी नंबर 2 पे, और उससे पहले भी नंबर 3 पे थी। मगर ओवरऑल अगर रिटर्न की बात करें तो एचडीएफसी ने सबको बीट किया है 14% के आसपास की रिटर्न जनरेट करने के लिए। और उसके बाद जो 3 कंपनीज हमारे पास, आदित्य बिरला,
LIC और ICICI प्रूडेंशियल, ये तीनों की तीनों ने अराउंड 12% के करीबन की रिटर्न जनरेट करी है, 12.5% के आसपास की रिटर्न जनरेट करी है। तो ये थी हमारी रैंकिंग इक्विटी टीयर 1 की। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड की टीयर 1 की। तो अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड टीयर 1 की रैंकिंग की देखते हैं तो इस साल जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दी है, तो हम यहाँ पे SBI पेंशन फंड, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, इन सबके कंपैरिजन करके देखेंगे। इस साल जो सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दी है वो दी है हमें SBI पेंशन फंड लिमिटेड ने, और सबसे कम रिटर्न जो हमारे पास आई है वो आई है आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड की। जो 3 नए फंड मैनेजर आए हैं उसको भी मैंने कंपैरिजन में नहीं लिया है, क्योंकि उनके पास जो टाइम फ्रेम था वो काफ़ी कम था। एंड अगेन, आप इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि रिटर्न्स उनकी कैसे निकल के आती हैं, कितना ज़्यादा वो रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। जितना ज़्यादा उनके पास AUM होगा, जितना ज़्यादा उनके पास टाइम होगा, उतनी उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। गारंटी नहीं है कि तब रिटर्न ज़्यादा आएंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी रिटर्न ज़्यादा जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो कंपेयर करते हैं पिछले सालों से। तो अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड के रिटर्न कंपेयर करते हैं तो नंबर 1 पे पहले भी रही है SBI, लास्ट ईयर भी रही है, उससे लास्ट ईयर भी रही है। ICICI प्रूडेंशियल पिछले साल भी नंबर 2 पे थी, उससे पिछले साल भी नंबर 2 पे थी, और HDFC नंबर 3 पे थी लास्ट ईयर, और उससे पहले भी नंबर 3 पे थी। यानी कि कंसिस्टेंटली ये 1, 2, 3 ही रहे हैं, और इनकी रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। फॉर एग्जांपल 1 और 2 में देखें हम तो SBI ने लास्ट जब से इंसेप्शन हुई है, जब से स्टार्ट हुआ फंड, तब से 9.69% की रिटर्न दी है, और ICICI की बात करें तो 9.67% की रिटर्न दी है। इस स्पेसिफिक ईयर की बात करें, यानी कि अगर H1 2023 के अंदर देखें हम सबसे बेस्ट रिटर्न किसने दी है 1 साल की, तो उस केस के अंदर सबसे बेस्ट तो बेंचमार्क की रिटर्न रही है। बेंचमार्क की रिटर्न को कोई भी बीट नहीं कर पाया है, और सबसे कम रिटर्न दी है SBI पेंशन फंड मैनेजर ने। तो यानी कि SBI फंड ने सबसे कम रिटर्न देने के बावजूद, अगर आप इंसेप्शन से देखेंगे, यानी कि शुरू से अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो तब से रिटर्न जो है वो अभी भी हाईएस्ट आ रही है। इसलिए आप इसको चूज कर सकते हैं अगर आप SBI के अंदर, अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। सो टॉप 3 हमारे पास आ गए कॉर्पोरेट के लिए, SBI, ICICI और HDFC। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आप देखिए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड के जो रिटर्न्स है वो इक्विटी के रिटर्न्स के कंपैरिजन में कितने कम हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए डाला था इक्विटी के अंदर, 1 लाख रुपए डाला था अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर, तो इक्विटी का 1 लाख तो 23,000 रुपये का रिटर्न दे गया, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो रिटर्न है वो आपके पास 8% के आसपास आया। यानी कि कितना कम आपका रिटर्न आया। मगर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार से NPS ने एक नई चीज स्टार्ट कर दी है। NPS पहले क्या करता था, आप एक ही पेंशन फंड मैनेजर को ले सकते थे, और आपको इक्विटी भी उससे लेनी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी उससे लेना है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी उससे लेना है, और अगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी उससे नहीं लेना। लेकिन इस बार से NPS ने एक चेंज कर दिया है। उस चेंज के बाद आप इक्विटी किसी और से ले सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड किसी और से ले सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड किसी और से ले सकते हैं। आप डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी के लिए। तो ये जो हमारा एनालिसिस है अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इक्विटी ले रहे हैं HDFC से, और अब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड लेंगे या तो SBI से या फिर ICICI से, जो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर कि टीयर 1 में गवर्नमेंट बॉन्ड में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दी है। तो अगर हम बात करते हैं इस साल की रिटर्न की, तो हम देखेंगे कि इस साल सबसे ज़्यादा रिटर्न अगेन बेंचमार्क की रही है 11.29% की। और अगर हम अपने पेंशन फंड मैनेजर्स की रिटर्न में से देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न हमें दी है UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस ने। लेकिन अगर हम लास्ट के, जब से ये इंसेप्शन हुआ है इन सब फंड मैनेजर्स का, तब से अगर हम इनकी रिटर्न देखते हैं तो नंबर 1 पे आता है LIC पेंशन फंड मैनेजर, सेकंड आता है SBI, और थर्ड आता है HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी। और अगर इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन नंबर 1, 2, 3, जैसा हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड के केस में देखा था, इस केस में भी नंबर 1, 2, 3 ये तीनों कंपनीज ही आ रही है। यानी कि ओवर द पास्ट मेनी ईयर्स ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, और नंबर 1, 2, 3 है। तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड लेना चाहते हैं तो आप LIC, SBI, HDFC में से कोई भी चुन सकते हैं, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दी है वो LIC ने दी है। अब एक और चीज यहाँ पे देखने की जरूरत है, दीज थिंग्स गिव यू वेरी वेरी गुड इनसाइट्स, कि अगर हम लास्ट 1 साल की रिटर्न देखें तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर अराउंड 10% की रिटर्न मिली है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड में कम रिटर्न मिली है। और यूजुअली कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड से आपको ज्यादा रिटर्न देते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट बॉन्ड में सॉवरेन गारंटी होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट बॉन्ड के जो रिटर्न्स हैं लास्ट 1 साल के वो काफी ज्यादा आए हैं। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट एस्पेक्ट की टीयर 1 के अंदर, जो कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका कोई बेंचमार्क नहीं रखा हुआ है, बिकॉज आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 5% तक का अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनकी रिटर्न्स आपके सामने दी है। अगर हम बेस्ट बात करें तो बेस्ट रही है 6.88% की LIC के अंदर, और वर्स्ट अगर हम बात करें तो 0.15% की। मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में कहा था कि मैंने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में पहले पैसा मैं डाला था 5% का, लेकिन फिर मैंने निकाल लिया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये फंड कैसे मैनेज कर रहे हैं। और अगर आप AUM देखेंगे यहाँ पे, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो वो भी बहुत कम है, यानी कि काफी ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हम इनकी रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग अगेन कंसिस्टेंटली 1, 2, 3 रही है। किसकी? SBI की, HDFC की, LIC की,
अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इन तीनों में से किसी को चुन सकते हैं। इस बार के बेस्ट रिटर्न आए हैं LIC के, जबकि आप देखेंगे HDFC की भी कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो ये तो बात हुई टियर 1 की। हमने देख लिया कि टियर 1 के हमारे परफॉर्मेंस कौन से रहे हैं। इक्विटी के अंदर रहा है HDFC, कॉर्पोरेट बॉन्ड में रहा है SBI, और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में तो उसमें रहा है LIC। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में भी टॉप परफॉर्मर रहा है SBI। तो आप जब अपना पोर्टफोलियो को वापस रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इन फंड मैनेजर्स को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स दी हैं। पोर्टफोलियो रीबैलेंस कैसे करते हैं इसके बारे में वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज है ये देखने की कि अगर आप टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे तो आपकी रिटर्न्स काफी ज्यादा हो सकती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं टियर 2 की। अगर आप टियर 2 में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को तो उनके अंदर क्या रिटर्न आई है, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी टियर 1 का जो पैसा जिस तरीके से उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही सेम कंपनीज है वो इसके अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, उसको देखना जरूरी है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कि क्या रिटर्न्स आई हैं तो यहां भी हम देखते हैं HDFC ने इस बार भी टॉप रिटर्न दी है। इस बार का टॉप परफॉर्मर रहा है आदित्य बिरला, रहा है सेकंड टॉप परफॉर्मर। थर्ड पे है मैक्स लाइफ विच इज अ न्यू एंट्रेंट, और इन्होंने आते ही बाजी मारने की कोशिश करी है, टॉप 3 के अंदर आ गए हैं। कैसे आए क्या आए पता नहीं, मगर इन्होंने रिटर्न्स जो है काफी अच्छी दी हैं। लास्ट के 6-8 महीने के अंदर ही इनकी टोटल रिटर्न्स जो है 11.39% की पहुंच गई हैं। अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें, अगेन कंसिस्टेंट परफॉर्मर की बात करें तो HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो लास्ट ईयर नंबर 1 पे थी और उससे पहले नंबर 2 पे थी। आदित्य बिरला जो है वो लास्ट ईयर नंबर 2 पे थी, उससे पहले नंबर 1 पे थी। और जो कोटक महिंद्रा कंपनी है वो नंबर 3 पे रही है लास्ट 2 साल के लिए भी। इसके बाद हम चलते हैं टियर 2 के कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में बात करते हैं तो हमारे पास जो बेंचमार्क आया है बेस्ट वो 8.67% का आया है और उसको कोई भी बीट नहीं कर पाया। तो हमने टियर 1 में भी देखा था कि बेंचमार्क को कोई बीट नहीं कर पाया था, और टियर 2 में भी देख रहे हैं कि बेंचमार्क को कोई बीट नहीं कर पाया है। और यहां पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल रिटर्न सबसे ज्यादा किसने दिया तो वो दी है LIC ने, यानी कि लास्ट 1 साल की रिटर्न जो सबसे अच्छी दी है वो दी है LIC ने। अगर हम लास्ट जब से स्टार्ट हुई है रिटर्न तब से बात करते हैं तो वो हमें मिली है ICICI प्रूडेंशियल से 9.5% की। कॉर्पोरेट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नंबर 2 पे आता है SBI और नंबर 3 पे है हमारे पास UTI। अगेन कंसिस्टेंसी अगर देखते हैं परफॉर्मेंस की तो नंबर 1 और नंबर 2 तो ICICI और SBI रहे हैं, लेकिन नंबर 3 जो है वो हमारा चेंज हो गया है। पहले नंबर 3 था एक बार LIC, मगर वो चेंज होकर हो गया UTI, और इस बार भी UTI ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो LIC कॉर्पोरेट बॉन्ड के मामले में उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, हालांकि इस साल उसने 8.53% दिया है जो कि ज्यादा है UTI के मामले में। 1 साल की अगर बात करूं, मगर शुरू से अगर रिटर्न देखते हैं तो इतनी अच्छी रिटर्न उन्होंने नहीं दी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड को चुनना चाहते हैं, उसका पेंशन फंड मैनेजर चुनना चाहते हैं तो आप किस पेंशन फंड मैनेजर को चुन सकते हैं। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक पे क्लिक कर दो, और चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक करना। नेक्स्ट आते हैं हम गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में। गवर्नमेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं टॉप हमारे पास अगेन पेंशन फंड मैनेजर कौन से रहते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड में यहाँ पे टियर 2 के अंदर बेंचमार्क की रिटर्न रही है 11.29%। अगर हम ऊपर जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे 11.29% की जो रिटर्न थी इसको किसी ने बीट नहीं किया था, और यहाँ भी हम 11.29% की रिटर्न को देखते हैं किसी ने बीट नहीं किया है। मैक्सिमम जो रिटर्न आई है वो आई है 10.42% की, जिसको दिया UTI रिटायरमेंट कंपनी लिमिटेड ने। तो इसके अगर हम अगेन देखते हैं नंबर 1, 2, 3 कौन है। नंबर 1 पे रहा है LIC जो कि अगेन 3 साल से नंबर 1 है। नंबर 2 रहा है HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट, वो भी नंबर 2 पे रहा है कंसिस्टेंटली, और नंबर 3 रहा है SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, तो ये नंबर 3 पे कंसिस्टेंट रहा है। यानी कि टॉप 3 हमारे पास है। इनफैक्ट टॉप 7 के साथ आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली उसी रेशो में आ रहे हैं। इनमें कोई कंपटीशन हो ही नहीं रहा, वो कह रहा है जो आगे आगे है, जो पीछे है वो पीछे है। तो ये हमारे थे टियर 1 और टियर 2 के सारे पेंशन फंड मैनेजर जो कि इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर रहे हैं लास्ट ईयर के। अब अगर मैं अपनी रिटर्न्स की बात करूं तो यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरी एनपीएस टियर 1 और टियर 2 के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट रही है, मैंने कौन कौन से पोर्टफोलियो फंड मैनेजर में इन्वेस्ट किया है। और एक पोर्टफोलियो है मेरा, एक मेरी वाइफ का है, और दोनों के अंदर मुझे रिटर्न शुरू से, मेरे को 10 साल हो गए एनपीएस में इन्वेस्ट करते हुए, मेरे पास क्या रिटर्न आई है ये आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक तो मैंने पेंशन फंड मैनेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज किए हैं, मैंने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करी है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का आपको वीडियो इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ मैंने जो इनकी परसेंटेजेस है इनको भी चेंज किया है एज पर माय रिस्क एपेटाइट। तो मेरा कुछ रीजन रहा है, मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने टियर 1 में 75% इक्विटी डाला हुआ है, जबकि टियर 2 में मैंने सिर्फ 50% इक्विटी डाला हुआ है। तो मेरा अपना एक सोच है और उसके हिसाब से मेरी रिटर्न जो टियर 1 की आई है वो 12.43% आई है और टियर 2 की रिटर्न 10.89% आई है। लेकिन अगर मैं अपने वाइफ के अकाउंट की बात करता हूं तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो हमने रखा है, यहाँ पे मॉडरेटली एग्रेसिव हमने पोर्टफोलियो रखा हुआ है। और अगर रिटर्न की बात करते हैं तो टियर 1 के अंदर रिटर्न आई है 12.25% की और टियर 2 की रिटर्न आई है 13.04% की। आपके एनपीएस पोर्टफोलियो में करंटली कितनी रिटर्न मिल रही है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप अपने पोर्टफोलियो की रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं तो एनपीएस रीबैलेंसिंग का वीडियो यहां पे देखें। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।